इस प्रकार से भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। आपने श्री सूत जी के द्वारा जो उन्होंने सनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया, आपने श्रवण किया। राधे राधे। इस प्रकार से ऋषियों ने फिर सवाल किया सूत जी महाराज से, गुरुदेव आपने तो हमें बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के श्रवण से जब भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया, सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तरुण हो गए, तो हम जानना चाहते हैं कि और भी कोई फायदा इसके सुनने से है क्या? राधे राधे। और क्या क्या फायदे हैं? इस प्रकार से ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये सबका कल्याण करता है। जिन्होंने महापाप किए हैं, जो चांडाल की योनि को प्राप्त हो गए हैं, उनका भी यह कल्याण कर देता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं और सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं, भगवान भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। इसके श्रोता वक्ता बहुत हैं। राधे राधे। आत्मे कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतम् उत्पन्नम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्य सत्करं तत्पराः। आत्मदेवे पुरे तस्मिन् सर्वेद विशारदः श्रोता स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्कर। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों यह चांडाल को भी कल्याण करने वाली कथा है, जो महापातकी है उसका भी कल्याण करने वाली कथा है। इसके विषय में मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही आपके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे। इसको केवल श्रवण मात्र से ही आप पाप रहित हो जाएंगे। राधे राधे। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर है और वहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ये बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि शास्त्रों में तो ये भगवान सूर्य के समान थे। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ दान किए, बड़े बड़े पुण्य किए, कल्याण के कार्य भी बहुत किए। इनके पास में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। राधे राधे। बड़े धनवान थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके पास में एक कमी थी। भगवान सब कुछ देते हैं पर एक कमी जरूर छोड़ देते हैं। जो संसार को सत्य मान लेता है उसके पास में कोई न कोई कमी जरूर रहती है, और जो संसार को असत्य है ये जान
परमात्मा ही सत्य है, उसके पास में कोई कमी नहीं रहती है। राधे राधे। इनके यहाँ सब कुछ है, पर एक संतान की कमी है। बड़े बड़े उपाय करने के बाद भी इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। संतान की ओर से आत्मदेव बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि यजमान भी इनको दक्षिणा तो देते हैं, दान तो इनको देते हैं, पर मुंह फेर कर देते हैं। ये निपुते हैं, निपुते का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए मुख फेर करके दान कर रहे हैं। राधे राधे। आत्मदेव को अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने विचार किया, इससे तो मरना ही अच्छा है, मैं जाकर कहीं मर जाऊं वो बढ़िया है, क्योंकि समाज में अब मेरा सम्मान नहीं रहा। ये मरने की इच्छा से घर छोड़ करके चल दिए। राधे राधे। घोर जंगल में चली गई। कैसे करूं? इनकी दृष्टि एक कुएं के ऊपर पड़ी। कुएं के पास में गई, कुएं में झांक कर देखा तो बहुत गहरा था। घबरा गई, इसमें तो मैं सचमुच में मर जाऊंगा। राधे राधे। कहना बड़ा सरल है, पर मरना बड़ा आसान है। जब संतान दुखी करती है तो माँ बाप कहते हैं, हे भगवान, इससे अच्छा तो हमारे प्राण ही ले लो। और भगवान सचमुच आ जाए, चलो तैयार हो। अरे नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे थे, दुखी कर रहा था। राधे राधे। आत्मदेव को कह तो रहे हैं, पर मरने से डर रहे हैं। विचार करने लगे, ऐसे तो मर नहीं सकूंगा, कुएं की मेट पर लेट जाता हूं, सो जाऊंगा। जब निद्रा आएगी करवट बदलूंगा, अपने आप गिर जाऊंगा, सोते में पता नहीं चलेगा। राधे राधे। कुएं की मेट पर लेट गया, लेकिन मरने का भय है तो नींद नहीं आएगी। बहुत समय देते देते हो गया, पर निद्रा नहीं आई। तभी एक सन्यासी जी आ रहे थे। राधे राधे। कुएं की मेज से खड़े हुए और सन्यासी जी के चरणों में लेट गए। प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए और कहा, सन्यासी जी, या तो आप मुझे एक बेटा दीजिए, वरना मैं आपके चरणों में ही प्राणों का त्याग करूंगा, और मेरे मरने का दोष आपको ही लगेगा। राधे राधे। महात्मा जी ने कहा, पुत्र कल्याण करने वाले नहीं होते, दुख देने वाले होते हैं। फिर कहोगे इससे अच्छा तो संतान ही ना होगी। ब्राह्मण देव बोले, महात्मा जी ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी जतन करके मुझे एक संतान दीजिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया, संतान हो गई तो संतान के मोह में फंसे रहोगे, परमात्मा को भूल जाओगे, और ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। राधे राधे। जिनके पुत्र होता है वो भाग्यशाली होते हैं, और जिनके पुत्र नहीं होता, केवल पुत्री होती है, वो सौभाग्यशाली होते हैं। राधे राधे। क्योंकि कन्या का विवाह करने के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे, भगवान के स्मरण में लीन होकर के मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएंगे। राधे राधे। राजा जनक से कहा, सदानंद उनके गुरु थे, पुरोहित थे, हम यज्ञ करेंगे, पुत्र आपकी यहाँ बेटा हो जाएगा। जनक जी ने कहा,
बेटी ऐसी हो कि स्वयं भगवान हमारे यहाँ विवाह करने के लिए आए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। जब भगवान स्वयं यहाँ हमारी बेटी से विवाह करने आ जाएंगे, उसके लिए ही तो मनुष्य का शरीर मिल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। संस्कार बच्चों को ऐसे देने चाहिए कि कल्याण हो जाए। महात्मा जी ने कहा सोच लो समझ लो, कल्याण तो अभी है, भजन करो कल्याण हो जाएगा। आत्मा ने बोले नहीं एक बेटा चाहिए। महात्मा जी ने इनको एक फल दे दिया, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक नियम धारण करने पड़ेंगे। जमीन में सोना है, फलाहार करना है, झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है और सारा दिन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए बिताना है। राधे राधे। फल लेकर के ब्राह्मण देवता घर में आए। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधुन करोति इति धुंधली। जिसको लड़ाई झगड़े के बिना चैन नहीं है, दूसरों की चुगली के बिना भोजन हजम नहीं हो है, ऐसी है ये धुंधली। राधे राधे। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा महात्मा जी ने फल दिया है, आप इसको खाएंगी तो गर्भवती हो जाएंगी, बेटा होएगा। 1 वर्ष तक नियमों का पालन करना है। राधे राधे। ब्राह्मण देवता फल देकर के और उपाय बता करके घर से बाहर चले गए। धुंधली ने विचार किया कहीं सचमुच में मैं गर्भवती हो गई तो सबसे बड़ी बात है मेरे से झूठ बोले बिना नहीं रहा जाएगा। किसी की चुगली नहीं करूंगी तो रोटी हजम नहीं होगी। और तीसरी बात ये है कि मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी मेरे शरीर का वजन बढ़ जाएगा। अगर घर में आग लग गई सब भाग जाएंगे, मैं यहीं जल करके मर जाऊंगी। राधे राधे। ना बाबा ना, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और चौथी बात ये है कि मैं गर्भवती होंगी तो संतान पैदा होगी, मैं तो जच्चा बनी अंदर कमरे में चारपाई पर लेटी रहूंगी और ननद रानी जापा निकालने आएगी, सब माल मता लेकर चली जाएगी। राधे राधे। ना बाबा ना, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। खूब सोच समझ कर के विचार कर लिया। मैं सुकुमारी भला प्रसव पीड़ा को कैसे सहन करूंगी, बड़ा दर्द होगा। ना बाबा ना, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फिर क्या करूं, पंडित जी महाराज को दे गए, नहीं खाऊंगी तो लड़ेंगे, झूठ तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे। रोने लगी, जो तो रोने लगी। इसी गांव में इसकी एक बहन भी है, उसने रोने की आवाज सुनी, आज मेरी बहन धुंधली रो रही है, क्या कारण है? दौड़ करके आई तो देखा धुंधली रो रही है। पूछा बहन क्यों रो रही है? बोले बहन क्या बताऊं, तेरे जीजा जी एक फल लेकर के आए हैं, बोले इसको खाओ बेटा होगा। अब तू ही बता, मैं ऐसी सुकुमारी हूँ, प्रसव पीड़ा को कैसे सहन करूंगी? घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? ननद रानी आएगी वो सब ले जाएगी, तू बता मैं क्या करूं? इसकी बहन चालाक बहुत है, इसके पास में धन की कमी है। राधे राधे। बोले बहन एक इलाज है मेरे पास। बोले क्या? मुझे अभी गर्भ है, अभी अभी, और जब मेरे यहाँ बेटा होगा तो मैं बेटा तुझे दे दूंगी। मेरे आदमी को समझाने के लिए तू धन दे दे।
वो मान जाएंगे घर में। बोले ये बात तो ठीक है, फिर ब्राह्मण तेरे जीजा को क्या कहूं? बोले छोट मोट पेट बड़ा करने कपड़ा बांध करके कह देना मैं गर्भवती हो गई। राधे राधे, ये भी बात ठीक है। अब इस फल का क्या करूं? तो इनके घर में गैया है, वो भी कभी प्याती नहीं है। बोले फल गैया को खिला दो। अब किसी को ये गैया थोड़ी बताएगी फल मुझे खिला दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इन्होंने फल गैया को खिला दिया और छोट मोट गर्भवती होने का बहाना कर लिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, महात्मा जी ने जो प्रसाद दिया है वो बड़ा अच्छा प्रसाद दिया है और मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। राधे राधे। समय आने पर इनके यहाँ बेटा हुआ, बहन को हुआ। बहन चुपचाप घर में ले गई और जाकर के जीजा जी से कहा कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। राधे राधे। जैसे ही जाकर के साली ने बताया तो आत्मदेव धनवान तो है ही, ये कीमती हार गले में पहने हुए हैं, तुरंत उतार करके भेंट स्वरूप दे दिया। राधे राधे। क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा होता है और नाल कटने से पहले जो आपने दान दिया है वो अक्षय हो जाता है। नाल कटने के बाद सूतक प्रारंभ होता है। राधे राधे। वो अक्षय हो जाता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। और आपने जो दान पुण्य किए हैं एक बार उनका सुख आपको मिलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो नाल कटने से पहले किया गया है, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जैसे ही नंद बाबा ने सुना, तुरंत 2 लाख गायें स्वर्ण चांदी से सुसज्जित करके दान देने का संकल्प कर दिया। राधे राधे। गाय की व्यवस्था करने में तो नाल कट जाएगी, संकल्प करने में क्षण भर का समय लगेगा, इसलिए तुरंत संकल्प करके दे दिया। राधे राधे। आत्मदेव ने भी हाथ दे दिया, क्योंकि वो अक्षय हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, हर योनि में आपको मिलेगा। अगर आपको किसी कर्म के कारण कुत्ते की योनि भी मिल गई तो भी थाली में देसी घी के पराठे मिलेंगे, डबल बेड पे सोओगे, एक नौकर सुबह शाम आपको टहलाने ले जाया करेगा, हवाई जहाज में मोटर गाड़ी में यात्रा करोगे, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर आपके इलाज के लिए आएंगे। राधे राधे। ये क्या है? जब ये मनुष्य योनि में था उसने अक्षय दान किया था, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। राधे राधे। नाल कटने से पहले बच्चा होने में जो दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, और मरने में दाग लगने से पहले जो दान किया जाएगा वो भी अक्षय हो जाएगा। राधे राधे। दाग लगने के बाद, संस्कार होने के बाद सूतक लगेगा। जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक सूतक नहीं लगेगा। राधे राधे। उस समय जो दान किया है वो भी अक्षय हो जाएगा। और आपके हृदय में अचानक दान करने की इच्छा हो गई, जिस जगह पे हुई, जिस समय में हुई, उसी समय बिना सोचे समझे दान कर देना भी, वो भी अक्षय हो जाएगा। राधे राधे। जिस समय हमारे हृदय में दान करने की इच्छा जागृत हो जाए उसी समय दान कर दें, वो भी अक्षय हो जाता है। राधे राधे।
इसलिए आत्मदेव ने अपना हार तुरंत निकाल करके दे दिया। अब ये बड़ी प्रसन्न हुई, आत्मदेव भी बड़े प्रसन्न हुए, पुत्रवान हो गए। अब पुत्र की चिंता नहीं रही और नामकरण का दिन आ गया। राधे राधे। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है और बेटे का नाम रख देते हैं परमात्मा देव। राधे राधे। गोदली खड़ी हो गई। क्यों जी? 9 महीने मैंने अपने पेट में इसको रखा है। आपने जो महात्मा जी के मुझे नियम बताए थे वो सारे मैंने किए हैं। तो भी झूठ तो बोलती है ना। वो सारे नियम भी मैंने किए हैं। प्रसव पीड़ा को मैंने सहन किया है और नाम आपके नाम पर, मेरे नाम पर रखो ना। आप आत्मदेव सीधे साधे हैं। सज्जन है, झगड़ा करके क्या करना है? नाम तो रखना है, इसके नाम पर रख दे। इनका नाम है धुंधली, इन्होंने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। राधे राधे। अब 2 दिन बाद क्या हुआ? जो गैया थी जो कभी प्यासी नहीं थी, महात्मा जी का फल इसने खाया था और नियम का पालन भी गैया बेचारी करती है। इसके यहाँ भी बछड़ा नहीं बेटा हुआ। राधे राधे। गैया ने भी बेटे को जन्म दिया। सारे गांव में हल्ला मच गया। आत्मदेव के तो भाग्य ही जग गए। कहाँ तो संतान नहीं हो रही थी और कहाँ गैया ने भी बेटा दिया है। राधे राधे। अब गैया के बेटे के भी नामकरण का समय आ गया। आत्मदेव ने विचार किया, जब ये माता जी अपने नाम पर बेटे का नाम रखना चाहती है, ये गैया बिचारी बोलती नहीं तो क्या ये नहीं चाहती होगी? इसलिए मुझे गैया के नाम पर इसके बेटे का नाम रखना चाहिए। राधे राधे। इस बेटे के जो कान हैं वो गैया जैसे हैं, बड़े बड़े गाय जैसे कान है और बाकी मनुष्य का शरीर है। तो आत्मदेव ने इनका नाम गोकर्ण रख दिया। राधे राधे। गोकर्ण पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, तीर्थों का सेवन करने लगा, घर परिवार से सबसे मोह रहित हो गया, सब में परमात्मा को देखने लगा। राधे राधे। और धुंधकारी महाफलय बड़ा भारी दुष्ट हुआ। ये पढ़ने लिखने में भी नहीं रहा और इसने बचपन में छोटी उम्र में ही बच्चों को किसी को लात मार, किसी को घूसा मार, किसी को पत्थर मार, किसी को धक्का दे रोज बुलाने आ रहे हैं। आज धुंधकारी ऐसा करके आया है। बड़ा हुआ तो कुत्ते पालने लगा। राधे राधे। कुत्ते पालने का शौक चढ़ गया। ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। कुत्ते की संगति करोगे कुत्ते जैसा स्वभाव हो जाएगा। संत का संग करोगे संत के जैसा स्वभाव हो जाएगा। इसलिए कुत्ता पालने से चाहे आप कितनी भी सेवा करें तो भी कुत्ता खुश नहीं रहता। राधे राधे। कुत्ता तो गलियों में घूम करके ही सुखी रहता है। बाहर गली में घूमने वाले कुत्ते को ही भोजन देने से स्वान बलि मानी जाती है। घर में पाल करके कुत्ते को भोजन देने से कोई पुण्य नहीं मिलता है बल्कि पाप चढ़ता है। राधे राधे।
इसलिए कुत्ता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। जो सामान घर में रहेगा सबको सूंघेगा, इसको सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। कुत्ते ने सूंघ लिया तो भगवान के लिए पवित्र नहीं रहा और आपके लिए भी पवित्र नहीं है। दूसरे बार बार कुत्ते को हाथ लगेगा, हाथ धोना ध्यान नहीं रहेगा, अशुद्धि घर में रहेगी। अब धुंधकारी ने कुत्ते पाल ली क्योंकि इसको शुद्धि अशुद्धि का जरूरत ही नहीं है। राधे राधे, ये तो महाफल है। और बड़ा हो गया तो मांस मदिरा का सेवन करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। आत्मदेव से कहा धन लाओ, धन कहाँ है? पिता का अपमान करने लगा। इसके पिता बार बार अपमानित होकर के बड़े दुखी हुए विलाप कर रहे हैं। राधे राधे। आज गोकर्ण तीर्थ यात्रा से घूमता घामता अपने घर में आया है तो पिता को रोते हुए देखा। राधे राधे। पूछ लिया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने जब सारी बात बताई, धुंधकारी मेरा बार बार अपमान करता है, धन मांगता है और धन का वह मांस मदिरा वैश्यों में करता है। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब गोकर्ण ने अपने पिता को ध्यान दिया है। राधे राधे। पिताजी आप जब इस संसार में आए कुछ लेकर के आए थे क्या? और जब जाओगे कुछ लेकर के जाओगे क्या? कुछ लेकर आए नहीं, कुछ लेकर के जा सकते नहीं, फिर आपका यहाँ क्या है? आप पुत्र मोह के कारण अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप इस संसार के मोह का त्याग करके केवल परमात्मा को भजिए। परमात्मा के अलावा अपना कोई नहीं है। इन्होंने बताया एक बार नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। राधे राधे। भगवान का दर्शन करके जाने लगे तो भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? नारद जी बोले प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्या मांगूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले लेकिन बेटा नारद, मम तरस अमोघ जग माही। संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। भगवान के पास गए, क्या लाए? पूछेगा नहीं, क्या बताओगे? कुछ नहीं मिला। ये बात तो है। नारद जी बोले प्रभु अभी तो कुछ इच्छा है नहीं, पर आप एक काम करो, मुझे इस माया का दर्शन करा दो। राधे राधे। कोई पूछेगा कह दूंगा भगवान ने माया का दर्शन कराया, मुझे संसार की कोई वस्तु तो चाहिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है चलो करा देंगे। नारद जी चले आए। कुछ समय बीत गया, नारद जी तो भूल भी गए क्योंकि उनको कुछ इच्छा ही नहीं थी। इच्छा हो तो याद रहता है, पर भगवान को तो याद है। हमने वचन दिया है, भगवान अपने वचनों का पालन जरूर करते हैं। राधे राधे। आज भगवान स्वयं ही नारद जी के पास आ गए। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मुझे बुला लेते, आप इधर आए मेरे यहाँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आया, यहाँ भोगन में भगवान की कथा चल रही है, कथा में जाना है। आपका घर रास्ते में पड़ गया, आप भी कथा के प्रेमी हैं, इसलिए सोचा आपको भी लेकर चलूं। राधे राधे। नारद जी तो कथा के प्रेमी हैं, तुरंत तैयार हो गए। भगवान के साथ नारद जी चले जा रहे हैं कथा में।
रास्ते में एक सरोवर आ गया। भगवान ने कहा मेरी स्नान करने की इच्छा है। नारद जी बोले करो, आपको कौन रोकेगा। भगवान ने अपने वस्त्र उतारे और नारद जी को दे दिए। नारद जी वस्त्र लिए खड़े हैं, भगवान स्नान करके तुरंत आ गए। राधे राधे। तब तक नारद जी की भी इच्छा हो गई मैं भी स्नान करूं। बोले प्रभु मेरी भी स्नान की इच्छा है। भगवान बोले एकदम जभी क्यों नहीं बताया, दोनों एक साथ स्नान कर लेते समय बच जाता है, कथा निकल जाएगी। नारद जी बोले तो प्रभु फिर रहने दो। भगवान बोले अब रहने मत दो, अब तो स्नान करना है, कथा में मन नहीं लगेगा। यही सोचते रहोगे मैं भी जब भी चला जाता मेरा भी स्नान हो जाता, इसलिए अब तो स्नान करके जाओ। राधे राधे। नारद जी ने वस्त्र उतारे, भगवान ने कहा मुझे दे दो। नारद जी बोले आप तो भगवान है। बोले तो क्या हो गया, मैंने वस्त्र उतारे तो आपको दिए, यहाँ और तो कोई है नहीं, जल्दी वस्त्र दो स्नान करो नहीं कथा निकल जाएगी। राधे राधे। भगवान नारद जी के वस्त्र लिए खड़े हैं और नारद जी सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई सरोवर में, नारद जी की मूंछ दाढ़ी समाप्त हो गई और स्वरूप बन गया स्त्री का। राधे राधे। एक लंगोटी बांध करके स्नान करने गए हैं तब तो नारद जी थे, पर आज स्त्री बन गए हैं तो सरोवर से पार कैसे निकले। राधे राधे। भगवान आवाज लगा रहे हैं बेटा नारद जल्दी आओ कथा निकल जाएगी। नारद जी सुन तो रहे हैं पर आए कैसे। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। एक राजा घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी पर आया। राधे राधे। देखा कि बेचारी कोई स्त्री सरोवर में है, बारिश के वस्त्र नहीं है, लगता है कोई इसके वस्त्र ले गया। राजा ने अपना दुपट्टा आदि वस्त्र उसको दिए और उनको लपेट करके नारद जी सरोवर से बाहर आए। राधे राधे। राजा ने पूछ लिया आप किसकी पुत्री हैं, यहाँ कैसे आई हैं। तो नारद जी बिगड़ गए, मैं आपको स्त्री दिखाई दी नहीं, मैं तो नारद जी हूँ। राजा ने कहा पिता नारद जी की मूंछ दाढ़ी कहाँ है, अपना स्वरूप देखो। अपना स्वरूप देखा तो स्त्री है। बोले यहाँ भगवान खड़े हैं वो बता देंगे हम नारद जी हैं। राजा ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, इस बहाने मुझे भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। पर भगवान कहीं हो तो ठीक नहीं, अंतर ध्यान हो गई। बोले अभी तो यहीं थे पता नहीं कहाँ गए। राजा ने कहा तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, हो तुम स्त्री बता रही हो नारद जी, अब तुम किसकी पुत्री हो ये बताओ, घर द्वार तुम्हारा कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ करके आऊं। अब नारद जी भक्कड़ बाबा है, कहीं घर द्वार तुमको बता दे। बोले घर द्वार तो मेरा कहीं नहीं। तो राजा का कर्तव्य है घोड़े पे बैठा करके अपने घर में ले आया। राधे राधे। उस दिन तक तो रहा भगवान की माया है, राजा उस पर आकर्षित हो गया और उसके साथ में विवाह कर लिया। उस दिन तो रहा मैं नारद जी हूँ, जब महारानी बन गई नौकरों को आदेश देने लगी ऐसे करना वैसे करना, यहाँ जाना वहां जाना, हम भूल गए हम नारद जी हैं, हम तो पतिव्रता स्त्री हैं। राधे राधे। एक एक करके 100 बेटा का जन्म हुआ, सबके जन्मदिन मनाए गए। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, राजा ने कहा मुझे युद्ध में जाना है। पतिव्रता महारानी नारद जी बने हुए हैं, बोले आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, मैं पतिव्रता हूँ, 100 बेटा है हमारे, इनको आप युद्ध में भेज दो।
एक एक करके 100 बेटा युद्ध में मारे गए। राधे राधे। जिनके जन्मदिन मनाए, मरण दिन भी मनाए। अंत में राजा ने कहा मैं कुल को कलंक नहीं लगा सकता, मुझे भी युद्ध में जाना पड़ेगा। राजा भी युद्ध में चला गया और मारा गया। राधे राधे। ये पतिव्रता स्त्री है, इन्होंने इनकी चिता तैयार की और सती होने के लिए चिता की 4 परिक्रमा लगाई और चिता में छलांग लगाई। राधे राधे। छलांग तो चिता में लगाई, लेकिन जल में जो डुबकी लगाई थी वो डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं। राधे राधे। जितनी देर में नारद जी ने जल में डुबकी लगाई, इतनी देर में भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। राजा के साथ में विवाह, 100 बेटा का जन्म, 100 बेटा का मरण और पतिव्रता भी सती भी कर दिया। राधे। नारद जी डुबकी लगा करके बाहर निकले, मूंछधारी नारद जी की फिर आ गई, नारद जी का स्वरूप बन गया। भगवान वस्त्र दिए खड़े आवाज लगा रहे हैं, बेटा नारद जल्दी आओ, कथा निकल जाएगी। राधे राधे। नारद जी धीरे धीरे जल से बाहर निकल करके आए, भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने कहा बेटा नारद पहले ये बता देर क्यों लगाई। राधे राधे। तब नारद जी ने कहा प्रभु शर्म लगे है। भगवान ने कहा शर्म कैसी, जो बात हुई बताओ। नारद जी ने सारी बात भगवान को बताई। भगवान ने कहा नारद जी एक बार आपने मांगा था मुझे माया का दर्शन कराओ। राधे राधे। एकदम नारद जी को याद आया, अभी याद नहीं था, एकदम याद आया, हाँ प्रभु एक बार मांगा। बोली यही मेरी माया है। आप पहले भी नारद जी थे, आज भी नारद जी हैं और बीच में भी नारद ही थे। माया वश्य जीव पुराने, इस मेरी माया के वशीभूत होकर जीव अपने आप को भूल जाता है। जिस माया का आप दर्शन करना चाह रहे थे, यही मेरी माया है। इसमें भटक जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को संसारी मानने लगता है, अपने आप को जन्मने मरने वाला मानने लगता है। लेकिन मैं चेतन तत्व हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। और माया के वशीभूत होने के कारण अपने आप को ऐसा मानने लगता है। राधे राधे। गोकर्ण ने समझा पिताजी आप चेतन तत्व थे, चेतन तत्व आज भी हैं, आगे भी चेतन तत्व रहेंगे। लेकिन आपने पुत्र मोह के कारण अपने आप को संसारी मान रखा है। आप तो चेतन तत्व हैं, आप भजन करिए भगवान का। गोकर्ण ने ज्ञान दिया, देव को बड़ी जल्दी ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, मोह के कारण अज्ञानी हो गए थे। घोर जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। राधे राधे। अब घर में माता जी बची हैं। दुर्गकारी आया, बोले माता जी धन ला करके दो कहाँ है। माता जी ने कहा जो बर्तन भाने तक भी आपने सब बेच दिए, मैं धन कहाँ से लेकर के आऊं। दुर्गकारी चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लेकर के आया, क्योंकि चूल्हे में ही बेचारी गर्म पानी कर रही थी। चूल्हे में से लकड़ी निकाल करके कहा माता जी या तो धन बताओ कहाँ है,
वरना मैं जलती लकड़ी से आपकी खबर लूंगा। राधे राधे। इनकी माता जी अपमान को सहन नहीं कर सकी। बार बार जब अपमान हो गया तो गांव के पास में कुआं था, ये बेचारी उस कुएं में जाकर के गिर गई और प्राणांत हो गया। राधे राधे। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया और 5-5 वैश्याओं को घर में ही ला करके उनकी सेवा करने लगा। चोरी करके धन लेकर के आता है, वैश्याओं को प्रसन्न करता है। राधे राधे। एक दिन राजा के खजाने में चोरी करी और बहुत सारा धन लेकर के आया। वैश्याओं ने पूछा, इतना धन कहां से लाए हो आज? तो धुंधकारी ने बताया, राजा के यहाँ चोरी करी है। वैश्याएं घबरा गई, आज राजा के यहाँ चोरी करी है, कल पकड़ा जरूर जाएगा और साथ में हम भी मारी जाएंगी। वैश्या किसी की सगी नहीं होती। उन्होंने योजना बनाई कि वैसे तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें इसको मार देना चाहिए। राधे राधे। आज रात्रि के समय मदिरा पान करके नशे में धुंधकारी आया तो 5 वैश्याओं ने कहा, हमने एक विद्या सीखी है। वैश्याओं से प्रेम बहुत करे तो उनकी बात भी मीठी लगे। क्या विद्या सीखी है? बोले, आप चारपाई पर लेट जाओ, हम आपको रस्सी से चारों ओर से कसकर बांध देंगे, एक डंडा मारेंगी सारी गांठ खुल जाएंगी। राधे राधे। अच्छा, ये तो बड़ी बढ़िया विद्या है, तो बांध दो मुझे, फिर एक डंडे से रस्सी की गांठ खोल देना। इसको चारपाई पर बिठा करके इन्होंने चारों ओर से रस्सी से कसकर बांध दी और खूब डंडे बजाए, बड़े बड़े भारी भारी मूसल बजाए, इसकी मृत्यु हो जाए, पर ये मरा नहीं। राधे राधे। वैश्याएं घबरा गई, यदि ये जिंदा रह गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन्होंने जो चूल्हे में तब अंगारे थे, तसला एक तसला अंगारे का भर करके इसके ऊपर डाल दिया। जिस माता की खबर आप जलती लकड़ी से ले रहे थे, आज उन्हीं वैश्याओं ने इसके मुख पर जलते हुए लाल लाल खोलते हुए अंगारे डाल दिए। राधे राधे। इसका प्राणांत हो गया। वैश्याएं तो सामान लेकर के भाग गई, पर ये धुंधकारी महाप्रेत बन गया। राधे राधे। इसके घर में कोई जाता नहीं है, घर के बाहर से भी कोई जाता है तो वहां भी ये किसी न किसी को तंग करता है, इसलिए इसके घर के आगे से भी कोई जा नहीं रहा है। पाप के कारण गति नहीं हुई। कुछ समय बीत गया, गोकर्ण तीर्थ यात्रा करता हुआ एक दिन रात्रि के समय यहाँ आया तो रात्रि ज्यादा हो चुकी थी। गांव के लोगों को क्यों तंग करना, चुपचाप अपने घर में आ गया। राधे राधे। अपने घर के आंगन में एक चारपाई डाल करके लेट गया तो धुंधकारी इसको तरह तरह के भेष बदल करके डराने लगा। कभी भैंसा बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है, कभी महाप्रेत बन जाता है। गोकर्ण तो बड़े विद्वान हैं, इनके तो मंत्र सिद्ध हैं। इन्होंने अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके इसके ऊपर छींटे लगाए तो एक धुंधकारी के रूप में प्रकट हो गया। राधे राधे। गोकर्ण ने कहा, कौन धुंधकारी? बोले, ऐं भ्राताओ अस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे पाप के कारण मुझे ये योनि मिली है। गोकर्ण ने कहा, मैं जिस तीर्थ में गया हूँ वहीं पर जाकर के मैंने आपके निमित्त पिंड दान किए हैं, फिर आपकी ये गति कैसे हो गई?
धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि इन उपायों से मेरी गति नहीं हो सकती, कोई और उपाय ढूंढिए। राधे राधे। गोकर्ण ने कहा, तुम विश्राम करो और मैं सवेरे गांव के बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर के तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय जरूर करूंगा। राधे राधे। गोकर्ण को रात भर नींद नहीं आई, गुणा भागने लगा रहा, कैसे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। सवेरा हुआ, इन्होंने स्नान करके संध्या वंदन किया। इनके इष्ट है भगवान सूर्य। 5 इष्ट होते हैं, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। ये 5 इष्ट होते हैं। इन 5 में से जिसमें हमारी आस्था है, गुरुदेव ने बताई है, उसी को सिद्ध करके हम इष्ट साधन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। राधे राधे। इनके इष्ट है भगवान सूर्य। सवेरे भगवान सूर्य को संध्या के बाद जल देने गए और भगवान सूर्य से निवेदन किया कि मुझे अपने भाई का कल्याण करना है, उसकी मुक्ति कैसे होगी ये उपाय जानना है। राधे राधे। भगवान सूर्य तो इनके इष्ट हैं और उनको इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। तुरंत प्रकट हो गए और बोले, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कराइए, उसके बिना तुम्हारे भाई की मुक्ति नहीं होगी। राधे राधे। इस प्रकार से जब इन्होंने बताया, सवेरे ये गांव के बड़े बूढ़ों के पास में गए, जाकर के इन्होंने सारी बात बताई। गांव के लोगों ने कहा, अगर इस उपाय से धुंधकारी की मुक्ति हो जाए तो गांव के लोग भी सुखी हो जाएंगे। राधे राधे। सप्ताह यज्ञ का संकल्प लिया गया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का प्रारंभ किया गया। गांव के सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए और कथा श्रवण कराई गई। वक्ता बने गोकर्ण जी और श्रोता सभी ग्रामवासी बने। राधे राधे। जैसे आप सभी भोगलवासी बने हुए हैं श्रोता। तो पहले दिन जब कथा हुई और शाम को कथा का विश्राम हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। पहले जो व्यासपीठ होती थी वो एक तख्त के ऊपर चारों तरफ बांस बांध करके और धोती लपेट करके सजाया जाता था। राधे राधे। पहले कथा भी दोनों समय होती थी और ये संगीत नहीं होता था, क्योंकि संगीत में तो कथा रह जाती है। तो आजकल बिना संगीत के आनंद नहीं आता, इसलिए करना जरूरी हो जाता है। पहले नहीं होता था, राम नाम संकीर्तन होता था, बराबर कथा चलती थी, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। और बांस की तख्त में बांस लगा करके धोतियों से सजाया जाती थी व्यासपीठ। उसमें बांस लगा हुआ था व्यासपीठ में, जिसमें 7 गांठ थी। पहले दिन कथा का विश्राम हुआ तो तड़ तड़ की आवाज करके बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6ठे दिन 6ठी, 7वें दिन 7वीं। और जब 7वीं गांठ फटी तो धुंधकारी इस बांस में एक चिन्ह था, उसमें बैठा हुआ था। इसने नियम पूर्वक भागवत कथा को श्रवण किया था तो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। राधे राधे। 2 विमान आए, भगवान विष्णु के पार्षद 2 विमान लेकर के आए, एक गोकर्ण के लिए और एक धुंधकारी के लिए। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा
कथा तो सभी गांव वालों ने सुनी है, फल में भेद क्यों किया गया है? मेरे और गोकर्ण के लिए विमान आया, गांव वालों के लिए क्यों नहीं आया? तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने बताया कि आपके गांव वालों में कथा श्रवण की श्रद्धा नहीं थी। राधे राधे। ये तो केवल कहने सुनने से बैठ गए कि गुणकारी ना रहेगा, इसका भूत प्रेत ठीक हो जाएगा तो गांव में शांति हो जाएगी। इनका कथा में कोई श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा थी गुणकारी में और आपकी सुनाने में श्रद्धा थी, इसलिए दो विमान आए हैं। गोकर्ण ने कहा आप एक विमान में गुणकारी को ले जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे गांव वालों को ज्ञान नहीं था, अब इनके सामने सारी घटना घटी है तो इनको कथा का क्या फल है ये ज्ञान हो गया है। राधे राधे। अब मैं अपने गांव वालों को दोबारा कथा सुनाऊंगा और पूरे गांव वालों का उद्धार करूंगा। राधे राधे। ये अश्विन मास में हुई थी, तुरंत ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पुणे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया और सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद सभी गांव वालों के लिए विमान आया और गोकर्ण के लिए विमान आया। पार्षदों से गोकर्ण ने पूछा मेरे माता पिता का क्या हाल है? भगवान के पार्षदों ने बताया सबसे आगे आपके माता पिता का विमान है। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 आगे की, 7 पीछे की और 7 मामा के कुल की 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए अपने माता पिता की चिंता मत करो, कर्म प्रधान विश्व कली राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, मैं कर्म के अनुसार फल देता हूँ, फिर तू फल की चिंता क्यों करता है? राधे राधे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण से महापाठकों का भी कल्याण होता है और जो भगवान के भक्त हैं उनका कल्याण तो बड़ा ही सरल है। कल आपको सप्ताह श्रवण की विधि कथा के प्रारंभ में ही सुनाई जाएगी, उसके बाद आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। अभी एक सुंदर भजन आपको सुनना है, उसके बाद आरती और फिर प्रसाद लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय जपते हुए अपने प्रस्थान करना है। और जब तक सप्ताह होता रहे रात दिन इसी मंत्र को जपते रहें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इसी को जपते रहें और कल्याण हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करें कि राम नाम के बिना रहा न जाए। अभी एक भजन और आगे की कथा कल ठीक 3 बजे से पहले आप लोग आ जाएं। कथा प्रारंभ होने से पहले आए तो संपूर्ण कथा आपको मिलेगी और आपको कथा का आनंद भी आएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की